इंतजामिया जैसे सानिया पेटाबाद में लेट हुई थी ऐसे आज लेट हो गई है। 3 जगह पे आग लगी है, 2 आलमनगर अंडर कंट्रोल है। कम से कम 1 घंटे के बाद में इंतजामिया यहाँ आई है, आग लगने के बाद भी। हमारे मुसलसल एक्शन चलते रहे। अगर हमें प्रेस की तरफ से कोई निशानदेही होती है कि दुकान गलत खुली हुई है, किसी सिटीजन की तरफ से होती है, हम वहाँ पे एक्शन लेते हैं। जी हमारे साथ डीसी हैदराबाद मौजूद हैं, एमपी है नासिर हुसैन शाह और बिलाल मुस्तफ़ा मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे क्या सूरत हाल है, क्या मालूमात हो सकी है यहाँ पर आपसे जब आए। 3 मुकामात पे आग लगी हुई देखी, 2 पे काबू पा लिया गया है, 1 मुकाम पे अभी टीमें लगी हुई हैं। जैसे ही फायर ब्रिगेड की जितनी भी गाड़ियाँ ज़िले में मौजूद हैं आ रही हैं वहाँ पे, ज़रा इसका ज़रिया मालूम करेंगे कैसे आग लगी। उस पर 3 बातें सामने आ रही हैं कि एक किसी व्हीकल का कोई पुराना सिलेंडर पड़ा था वो फटा है, कोई कह रहे हैं कि किसी ने आग लगाई है, 2 यहाँ पे लोगों में आपस में कशीदगी भी चल रही थी। तीसरा ये है कि कचरा खाना है तो आग लग सकती है इससे नेचुरली भी, ठीक है। उसकी तहकीकात कर रहे हैं। पहली तरजीह यही रखी है कि पहले हम आग बुझाएं, ठीक है जी। उसके लिए गुजारिश यही करूंगा कि यहाँ पे लोग जितने भी खड़े हैं वो थोड़ा स्पेस बना दें तो हमारी गाड़ियाँ आ जा सकें। व्हीकल यहाँ जब मैं पहुँचा था तो बहुत सारी गाड़ियाँ लेट पहुँची थी, इंतजामी मामला की गफलत थी। लोगों ने शिकायत की, मैंने रिकॉर्ड की है कि 1 घंटे तक गाड़ियाँ नहीं आई जिसकी वजह से आग बढ़ी है। इसको मालूमात किया आपको वही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मुझे जैसे पहली कॉल मौसूल हुई है उस कॉल पे ही मैं था तो मुझे सायरन्स की आवाज़ आना शुरू हो गई थी, मीन्स के गाड़ियाँ आना शुरू हो गई थी। हमारे साथ जो है वो एमपी हैं नासिर हुसैन, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आपकी कोई शिकायतें थी कि यहाँ मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नुकसानात तो आपकी एक कैमरे ने भी चेक किए होंगे कि यहाँ पे गाड़ियाँ जल गई हैं, यहाँ पर लोगों का नुकसान हुआ है। और हम क्या कहें कि मस्जिदों की दरियाँ जल गई हैं, मस्जिद में आग लग गई है, ठीक है। इंतज़ामिया जैसे सानिया पेटाबाद में लेट हुई थी ऐसे आज लेट हो गई है। यहाँ पर इंतज़ामिया को 15 दिन पहले बार बार वार्न किया कि यार यहाँ पर ये सिलेंडरों की दुकान नहीं होनी चाहिए। और ये 2 बंदों का कोई तनाज़ा चल रहा है, उसको अभी तक तो क्लियर नहीं किया। पुलिस जहाँ देखती है वहाँ पर भारी और फिर ये झंडे की सियासत ले आते हैं, कभी ज़बान की सियासत ले आते हैं। तो इससे निकलें और यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, हैदराबाद की इंतज़ामिया, वो संजीदा होकर काम करे। यहाँ पर मैं ये अपने बिलाल मुस्तफ़ा भाई भी खड़े हैं, इनसे भी कहूँगा, इनकी बल्दिया के अंदर भी काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा बिलाल साहब, आप बैठते हैं मीटिंग में, कॉरपोरेशन की मीटिंग में, ज़िला इंतज़ामिया की मीटिंग में, तो सानिया पेटाबाद हुआ, उसके जवाबदार नहीं पकड़े गए अभी तक, उनका नुकसान हुआ, कोई नहीं पकड़े गए, आज भी वो रो रहे हैं। आप कहीं आला सतह इजलास में बैठते हैं या अपने लोगों में बैठते हैं तो बताते हैं कि हैदराबाद शहर के साथ क्या हो रहा है और क्या ज्यादती हो रही है? देखें, जितनी भी जो सिचुएशन होती है उसके बाद जो कंट्रोल की सिचुएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी आपने देखा फायर ब्रिगेड जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। जितनी भी 3 जगह पे आग लगी है, 2 आलमनगर अंडर कंट्रोल है। कोई बंदा इस वक्त इंजर्ड नहीं है, कोई बंदा इस वक्त जख्मी नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप विदिन अ मिनट्स, आधे घंटे के अंदर देखेंगे सारी सिचुएशन में अंडर कंट्रोल पा लिया जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, बात यह है कि कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन बात यह है सानिया पेटाबाद का जो नुकसान होना था वो हो गया, उसकी कोई दाद फरियाद नहीं है, आज भी रो रहे हैं। ये तरीका कब तक चलता रहेगा? इसके अंदर का मैं जवाब दूं, देखें सानिया पेटाबाद के, ये भी पेटाबाद टाउन है, यहाँ का टाउन चेयरमैन अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। बल्दिया के दावे बहुत हैं, बल्दिया की अपनी मनमानी बहुत है। यही चीज़ें जब हमने अपने हाथ में ली हुई थी ऐसे कोई सानिया नहीं हुए थे, उनको मैनेज करना आता है। यहाँ पर अपनी बस खैरात के सदक़े में बने हुए बैठे हुए ना, उनको ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, यहाँ के लोग जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की और इंतजामिया की क्या मामला थे, क्या कितनी देर में सर्विस? गाड़ी 2 आई है अभी तक अंदर, मेरा कारखाना अभी भी मौजूद हालात में आग लगी हुई है। मतलब ये बल्दिया वाले यहाँ पे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, मतलब यहाँ पे सब चीज तबाह। ये आग लगने की कितनी देर बाद इंतजामिया ने आपको यहाँ पर संभाला है? भाईजान यहाँ पे इंतजामिया तो अभी कम से कम 1 घंटे के बाद में इंतजामिया यहाँ आई है, आग लगने के बाद भी। अब ये तो ज्यादती है ना कि 1 घंटे बाद, मतलब एक छोटा सा शहर है, मौजूदा हालत में भी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आग तो अभी भी लगी हुई है अंदर, हमारा कारखाना अभी भी चल रहा है। चिल्लाना तो बनता है ना फिर। 3 से 4 इस वक्त फायर ब्रिगेड में यहाँ पर मौजूद है। और सेकंड थिंग इज दैट कि मैं यहाँ पर जब सानिया हुआ, मैं उसके तकरीबन 10 मिनट बाद ही यहाँ पे था। फायर ब्रिगेड 2 फायर ब्रिगेड में अपने साथ भी लेकर आया हूँ। आपने देखा है कि यहाँ पर लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, कई रिक्शे और गाड़ियाँ जल चुकी हैं, कई लोगों की इमलाक जल चुकी है। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत खतरनाक थी यहाँ पर, कि यहाँ पर कितनी तादाद में गैस सिलेंडर गैर कानूनी तौर पर रखे हुए थे जो इंतज़ामिया को पता नहीं थे। अगर इंतज़ामिया को पता थे तो ये जानी नुकसान अगर होता या कोई ब्लास्ट हो जाता, जो सानिया पेटाबाद हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन होता? हालांकि सानिया पेटाबाद के जिम्मेदार अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए, सानिया पेटाबाद के लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इतनी आग के बावजूद ये सिलेंडर यहाँ मेरा कैमरामैन दिखा सकता है,
है जी, हमने तकरीबन 17 FIR की हैं, 135 दुकानें बंद करवाई सानिया प्रेटाबाद के बाद, ठीक है जी। ये हो गए आपके स्टैट। हमारे मुसलसल एक्शन चलते रहे, अगर हमें प्रेस की तरफ से कोई निशानदेही होती है कि दुकान गलत खुली हुई है, किसी सिटीजन की तरफ से होती है, वहाँ पे एक्शन लेते हैं। अब दुकानें गैर कानूनी भी चल रही हैं, देखें दुकानें कौन जिम्मेदार है? देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसमें कलेक्टिव जिम्मेदारी लेना आप, इसमें इंतजामिया भी है, इसमें सिविल डिफेंस भी है, इसमें कंसर्न जो लोकल गवर्नमेंट के अमला है वो भी है। मुझे सिर्फ ये बता दें कितनी जिम्मेदारी जो पुलिस थे, पुलिस के नाक के नीचे हो रहा था, थानों पर पता था, सबको पता था, कितनी पुलिस जिम्मेदार थी, कितनी सिविल इंतजामिया या जो लोकल इंतजामिया उसको आपने नॉमिनेट किया कि आप भी जिम्मेदार थे? सिर्फ इतना सा सवाल है। देखिए मैंने इसमें एडिशनल कंट्रोलर की लापरवाही के खिलाफ एक लेटर लिखा है, ठीक है जी। उनके नीचे जो असिस्टेंट और डिप्टी कंट्रोलर है, मैंने उनके खिलाफ भी लेटर लिखे हैं ऊपर, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे मुतअद्दिद दफ़ा खतूत लिखे हैं मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ अफसरों को, आला हुकाम को, कि यहाँ पे सिविल डिफेंस की तरफ से जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है सारे एक्टिविटी का, उसकी तरफ से गफलत बरती जा रही है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है।